हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर आपका। हम लोग ने अभी तक क्या करा है, HTML कर लिया है पूरा का पूरा कवर, है ना। आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग शुरू करेंगे अपनी CSS की जर्नी को। CSS हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे कि क्या होता है CSS, कैसे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग करेंगे कवर। हम लोग ने HTML कवर कर रखा है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसी चैनल पर जाओ और आप HTML को भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, आज से हम लोग को शुरू करना है क्या, आज से हम लोग को शुरू करना है CSS। जब हम लोग ने HTML शुरू किया था तो हम लोग ने बताया था कि CSS का जो काम है, मेन काम क्या है CSS का, आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना या अच्छा दिखाना ना। तो आज से हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं CSS की, एक एक करके देखते हैं क्या होता है। CSS का जो पूरा नाम है वो क्या है, CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट पूरा नाम हमारा क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका काम क्या था, इसका काम है हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना या हमारी वेबसाइट को अच्छा दिखाना। अभी तक जितनी वेबसाइट हम लोग ने बनाई है क्या है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की लग रही है। तो हम क्या करेंगे, CSS की मदद से हमारी वेबसाइट क्या हो सकती है, जितनी भी वेबसाइट आप देखते हो जो अच्छी दिखती हैं, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, CSS है। क्या है, CSS। तो CSS का जो मेन काम है वो क्या है, आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाना। हम लोग ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे, अभी सिंपल सा समझो। जो CSS का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो क्या है, CSS 3। CSS 3 हमारा जो है वो है लेटेस्ट वर्जन अपना CSS का। हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में CSS 3 को ही क्या करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अब जो ये CSS है, नाम पता चल गया कि कास्केडिंग स्टाइल शीट है, काम क्या है, आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाना, वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना, ये सारी चीजें CSS क्या है। तो जो CSS है इसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स होगा, लिखने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ही ना भाई। HTML पढ़ के आए थे, वहां पर लिखने का तरीका था, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरीका होगा। यहाँ पर तरीका क्या है, आप सबसे पहले लिखते हो क्या, सेलेक्टर, इसके बाद लगाते हो आप करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस हो जाते हैं क्लोज। इसके अंदर क्या आती हैं, सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर्टी, फिर कॉलन और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये बेसिक सिंटेक्स है आपका CSS का लिखने का तरीका। अब जाहिर सी बात है, सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर क्या होते हैं, सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज को जो सेलेक्ट करे वो क्या हो जाएगा, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या करा, H1 को कर लिया सेलेक्ट, तो H1 हमारा हो गया सेलेक्टर। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी, हमने क्या लिख दिया, प्रॉपर्टी में मान लो दे दिया कलर। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, कलर में वैल्यू इसकी कर दी हमने रेड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ये हो गया सिंटेक्स, ये हो गया एग्जाम्पल। फिर से समझो सिंटेक्स क्या है हमारा, पहले लिखोगे आप सेलेक्टर, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और उसके अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी कॉलन, उसकी वैल्यू सेमी कॉलन क्लोज। इसके बाद एग्जाम्पल आपका आया, H1 यहाँ पर सेलेक्टर हुआ, कलर आपने प्रॉपर्टी दी और यहाँ पर वैल्यू क्या सेट कर दी, रेड। अब जाहिर सी बात है, ये जो CSS है इसको अप्लाई करने के भी तरीके होते होंगे, इसको अप्लाई करने का भी कुछ ना कुछ तरीका होता होगा ना। तो आप CSS को क्या करोगे, अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है, यहां पर हम लिखते हैं हाउ टू अप्लाई CSS। CSS को जो है अप्लाई करने के होते हैं टोटल 3 तरीके। कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS, दूसरा होता है हमारा इंटरनल CSS, और तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। लिख देता हूं यहां पर, पहला है हमारा इनलाइन CSS, दूसरा होता है हमारा इंटरनल CSS, और तीसरा हमारा है जिसका नाम है क्या, एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरीके हैं CSS को अप्लाई करने के। अब जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हमें अगर मान लो इनलाइन CSS लिखनी है, हमें क्या लिखनी है, इनलाइन CSS लिखनी है, तो हमें यूज करना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट को। इसको यूज करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट।
और एट्रीब्यूट का सिंटेक्स आपको मालूम है, नेम इक्वल टू वैल्यू चलता है। नेम इक्वल टू क्या चलता है? वैल्यू चलता है आपका एट्रीब्यूट के केस में, है ना। तो मान लो हमारे पास ये हो गया h1, हमने इसको करा ओपन, इसके अंदर हमने यूज करा क्या? स्टाइल एट्रीब्यूट का, और इसके अंदर इक्वल टू लगा के डबल कोट के अंदर क्या दे दिया? पहले लिखा हमने प्रॉपर्टी और यहाँ पर उसकी क्या दे दी? वैल्यू, और ये हमारा हो गया ओपन। यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ ना कुछ कंटेंट, इसके बाद h1 क्या हो जाएगा हमारा? क्लोज। ये हमारा पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्या? इनलाइन CSS। मतलब आप किसका यूज करोगे? स्टाइल एट्रीब्यूट का। टैग के अंदर जाओगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके वहां पर क्या दे दोगे? पहले लिखोगे प्रॉपर्टी फिर उसकी वैल्यू, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपको यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग। क्या यूज करना पड़ेगा? स्टाइल टैग। अब यूज कहां पर करना है? इसको आप यूज करोगे हेड टैग के अंदर, इनसाइड हेड टैग। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? स्टाइल टैग ओपन करोगे, फिर सेलेक्टर आएगा आपका, मान लो h1 हो गया, इसके अंदर क्या लिख दिया? कलर दे दिया हमने रेड, और ये हमारा स्टाइल टैग क्या हो गया यहां से? क्लोज, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? आप स्टाइल टैग का यूज करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, स्टाइल टैग आपको लगा देना है किसके अंदर? हेड टैग के अंदर, और जो काम आपको करना है आप वहां पर क्या कर सकते हो? CSS का सारा काम कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आपका जिसका नाम है एक्सटर्नल CSS। इसमें क्या करोगे? आप एक फाइल बनाओगे, किसकी? CSS की। मेक अ CSS फाइल, मतलब जैसे अभी तक आप HTML की फाइल बनाते थे तो .html लिखते थे, अब CSS की फाइल बनाओगे तो क्या करोगे? .css दोगे। फाइल CSS की है तो क्या लिखना पड़ेगा? .css। अब क्या करोगे? आप एक फाइल बनाओगे CSS की, और उस फाइल को क्या कर दोगे? लिंक कर दोगे किससे? अपनी HTML वाली फाइल से। क्या कर दोगे? उसको लिंक कर दोगे अपनी HTML वाली फाइल से। तरीका क्या होगा? आपको यूज करना पड़ेगा लिंक टैग। कौन सा टैग? लिंक टैग। जब आप इसको लगाओगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा क्या? रिलेशन। और रिलेशन क्या होगा हमारा CSS के केस में? स्टाइल शीट। इसके बाद क्या आता है आपका? href, यानी आपकी फाइल का सोर्स। यहां पर हमने क्या दे दिया? स्टाइल डॉट CSS। ये हो गया हमारा लिंक टैग क्लोज। और उस वाली फाइल में आप क्या करोगे? सारा का सारा CSS का कोड लिखोगे या करोगे। फिर से समझो, CSS क्या है हमारा? CSS है हमारा कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका काम क्या है? वेबसाइट को अच्छा दिखाना, ब्यूटीफाई करना। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? CSS 3। उसके बाद इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है? सबसे पहले आएगा सेलेक्टर, करली ब्रेसेस ओपन होंगे, क्लोज होंगे, अंदर आप दोगे प्रॉपर्टी फिर उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल h1 हमने क्या करा? सेलेक्टर हो गया ये हमारा, करली ब्रेसेस ओपन हुए, क्लोज हुए, प्रॉपर्टी क्या? कलर, वैल्यू क्या हो गई? रेड। हाउ टू अप्लाई CSS? 3 तरीके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन में क्या करोगे? इनलाइन में यूज करोगे आप स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल इक्वल टू कलर और उसके अंदर दे दोगे रेड, ठीक। ये आपका क्या है? पहला तरीका, यानी इनलाइन CSS। दूसरा तरीका क्या है? आप स्टाइल टैग का यूज करोगे, कहां पर लगाओगे? हेड टैग के अंदर। तरीका क्या? स्टाइल टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, बाकी CSS का कोड जैसे लिख रहे थे वैसे। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है हमारा? एक्सटर्नल CSS। आप इसमें क्या करोगे? एक CSS की फाइल अलग से बनाओगे और उस फाइल को क्या कर लोगे? लिंक कर लोगे अपनी HTML वाली फाइल से। तो हम क्या करेंगे? बेसिक सा अभी तीनों करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है। मतलब 3 तरीके हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी किसी ना किसी की। तो अभी पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या है। तो हमने क्या करा? सिंपल सा यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करा। फोल्डर का नाम हमने यहाँ पर मान लो दे दिया CSS बैच, ठीक। यहाँ पर रख दिया हमने इसको, ओपन करा इसको हमने अपने VS कोड में। चलो जी, अभी आज हमारा पहला दिन है तो हमने फाइल का नाम रखा day1.html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, बॉयलर प्रिंट लग के तैयार हो जाएगी हमारी। सिंपल सा हमने लिख दिया h1 और हमने यहाँ पर लिख दिया चलो हेलो वर्ल्ड।
इसको हमने करा रन। नॉर्मल से एक ब्लैक कलर का हमारा क्या लिख करके आ रहा है, हेडिंग लिख करके आ रही है नॉर्मल सी ब्लैक कलर में, है ना। अब हमको क्या लगानी है, हमको लगानी है CSS। तो पहला तरीका क्या था, इनलाइन CSS। H1 के अंदर गए, कौन सा एट्रीब्यूट लगा लिया, स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर बस सिंपल सा क्या दे दिया हमने, कलर दे दिया रेड। कलर देखो क्या हो गया हमारा, रेड हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ठीक। दूसरा तरीका क्या था, आप हेड टैग के अंदर जाओ और स्टाइल टैग लगा लो, और इसके अंदर मान लो हमने फिर से लिख दिया H1 और ये हो गया पूरा ओपन, और यहाँ पर सिंपल सा हमने मान लो कलर दे दिया ब्लू। लेकिन दिक्कत क्या आई, सर कलर ब्लू दे दिया लेकिन यहाँ पर देखो चला नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इस कोड में देखो तो जब ये कोड रन होगा तो पहले कौन सा टैग मिला, स्टाइल टैग, उसके बाद H1 का कलर क्या है, ब्लू हो गया ना। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा अब उसको H1 टैग मिला और यहाँ से उसको कलर क्या मिल रहा है, रेड। तो CSS में जो बाद में लिखते हो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। CSS में आप जो भी चीज क्या लिखोगे, बाद में लिखोगे, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अब अगर हमें उसको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को हमें करना पड़ेगा कमेंट, ठीक। हमने मान लो H1 लिया और यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया हेलो अगेन। अब ये देखो कलर हमारा कैसा हो गया, ब्लू हो गया कि नहीं यहाँ पर, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, यानी इंटरनल CSS। कौन सा टैग के अंदर लगाया, स्टाइल टैग, हेड टैग के अंदर। तीसरा तरीका क्या है, अपनी एक CSS की फाइल अलग से बनाओगे, नाम क्या रखा, day1.css, एंटर मार दिया, और यहाँ पर क्या करोगे, इस वाली फाइल के अंदर मान लो हमने कोड लिख दिया H1, सिंपल सा मान लो हमने दे दिया कलर, कलर हमने दे दिया येलो। अब क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर कर लोगे लिंक, CSS का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो, यहाँ से फाइल का नाम क्या दे दिया, day1.css। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले कौन सा टैग मिल रहा है, लिंक टैग मिल रहा है, स्टाइल टैग बाद में मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस लिंक टैग क्या कर लें, नीचे ले आए तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, येलो। देखा कलर कैसा हो गया, येलो। क्यों, क्योंकि जो बाद में मिलेगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जो कुछ भी CSS में बाद में लिखोगे उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक। क्लियर है। 3 तरीके थे, पहला हमारा इनलाइन CSS जिसमें क्या करोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे। दूसरा हमारा इंटरनल CSS, स्टाइल टैग का यूज करोगे, उसके अंदर कोड लिखोगे CSS का। फिर तीसरा हमारा एक्सटर्नल CSS, लिंक टैग का यूज करोगे, एक अलग से फाइल बनाओगे CSS की, और क्या कर लोगे, उसको अपनी फाइल से लिंक कर लोगे। क्लियर है। और प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, जो सबसे बाद में लिखोगे उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है। अब बारी आती है क्या, अब बारी आती है सेलेक्टर्स की। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। ये जो सेलेक्ट करके ला रहे हैं इनमें भी टाइप होते हैं आपके पास। पहला आपका होता है जिसको आप बोलते हो क्या, टैग सेलेक्टर। दूसरा आपका क्या होता है, क्लास सेलेक्टर। और तीसरा आपका क्या है, आईडी सेलेक्टर। चौथा क्या है, चौथा है आपका ग्रुप सेलेक्टर। और पांचवा क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक। एक और सेलेक्टर है, हालांकि इसमें हम इसको चाहो तो इंक्लूड कर लो, चाहो तो ना करो, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सेलेक्टर। ठीक। ये 6 तरीके के सेलेक्टर हैं हमारे। पहला हमारा है टैग सेलेक्टर, दूसरा क्लास सेलेक्टर, तीसरा आईडी सेलेक्टर, चौथा ग्रुप सेलेक्टर, यूनिवर्सल, और लास्ट में क्या, स्पेसिफिक सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, टैग को सेलेक्ट करेगा। क्लास सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है किसको सेलेक्ट करेगा, क्लास जो आपका एट्रीब्यूट है उसको सेलेक्ट करेगा। तीसरा आईडी सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है क्या, आईडी को सेलेक्ट करेगा। चौथा ग्रुप, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो काम करोगे पूरे के पूरे ग्रुप में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब इसके अंदर जो भी काम करोगे वो सब पर ही अप्लाई हो जाएगा। फिर आपका क्या है, स्पेसिफिक सेलेक्टर, किसी को स्पेसिफिक तुमको बताना है कि इस पर ही ये काम करना है, दूसरे पर नहीं करना है, तो उसको आप बोल दोगे क्या, स्पेसिफिक सेलेक्टर। ठीक। एक एक करके देखेंगे, पहले देखते हैं क्या, क्लास सेलेक्टर। टैग चलो पहले देख लेते हैं टैग सेलेक्टर। पहले हमारा क्या है, टैग सेलेक्टर।
तुमने सिंपल सा H1 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी सिंपल सा कलर दे दिया आपने रेड। ये क्या है, टैग को सेलेक्ट कर रहा है ना। मान लो आपने पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया आपने, कलर मान लो आपने दे दिया ब्लू। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टैग सेलेक्टर। अब जाहिर सी बात है, क्लास जब टैग से काम चल रहा था तो क्लास और आईडी आई क्यों, क्लास और आईडी आई क्यों। अभी मान लो आपने एक H1 लिखा और उसके अंदर कुछ कंटेंट दे दिया, आपने दूसरा H1 भी लिखा, उसके अंदर ले लिया कंटेंट। अब दिक्कत ये, आपने H1 पे कलर क्या दिया है, रेड, और यहाँ पर दोनों H1 है। अब क्या हो जाएगा, अब रेड कलर हो जाएगा दोनों पर अप्लाई, रेड कलर क्या हो जाएगा, दोनों पर अप्लाई। अब आप चाहते हो या तो पहला वाला अलग दिखे या दूसरा वाला अलग दिखे, तो क्या करोगे, अब आप यूज करोगे क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर का। हमने क्या लिखा, हमने पहले लिख दिया क्लास सेलेक्टर। तरीका क्या होगा, आपको जिस भी H1 को अलग दिखाना है उसके अंदर जाओ और क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर लो, और यहाँ पर मान लो क्या दे दिया, हमने क्लास का नाम दे दिया माई क्लास। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर मान लो आपने सिंपल सा लिखा हुआ था हाई, ये हो गया H1 आपका क्लोज। अब करना क्या है, अब जब CSS का कोड लिखोगे तो आप CSS का जब कोड लिखोगे तरीका क्या होगा, क्लास सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले लिखोगे आप डॉट, क्या लगाओगे, डॉट, इसके बाद आपकी क्लास का नाम, तो इस केस में क्या है क्लास का नाम माई क्लास, और यहाँ पर क्या दे दोगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी मान लो हमने दे दिया क्या, येलो, और उसके बाद क्या, उसकी वैल्यू। तो हमारा क्लास सेलेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा डॉट, क्लास के केस में क्या लगाओगे, डॉट। और अगर यहीं पर क्या करते आप, अगर आईडी यूज करते तो आपको लगाना पड़ता क्या, हैश। उसके बाद आपकी आईडी का नाम, और जो काम आप पहले कर रहे थे सेम वैसे ही। मान लो यहाँ पर कलर हमने दे दिया क्या, ग्रीन। अब जाहिर सी बात है, क्लास और आईडी में फिर डिफरेंस ही क्या हो गया, है ना। जब क्लास से भी वही काम हो रहा है, आईडी से भी वही काम हो रहा है, तो क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है सर। तो जब आप आईडी पढ़ रहे हो, आप जब क्या करोगे, आईडी पढ़ोगे ना, तो आईडी आप आगे चल के यूज करोगे जावास्क्रिप्ट में। किस में यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट में। इसी वजह से आपको आईडी क्या करनी पड़ेगी, हर एक टैग के लिए यूनिक बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, यूनिक। मतलब क्लास कैन बी मल्टीपल बट आईडी शुड बी यूनिक। क्लास आपकी मल्टीपल हो सकती है, आप एक टैग के लिए क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्लास लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर माई क्लास यूज करा था, हम यहाँ पर माई क्लास 2 भी यूज कर सकते हैं उसी के साथ में माई क्लास 2 भी यूज कर सकते थे। लेकिन आईडी के केस में ऐसा नहीं है, आईडी के केस में ऐसा नहीं है। आईडी एक टैग के लिए केवल और केवल कितनी होगी, एक होगी, दूसरी नहीं हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद हमारा था यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सबसे पहले एस्ट्रिक सिंबल का। किसका, सेलेक्टर का। यूनिवर्सल के लिए यूज करोगे क्या, एस्ट्रिक सिंबल। उसके अंदर फिर वही, मान लो हमने क्या कर दिया, कलर हमने यहां से कर दिया ग्रीन ही, चलो कर देते, हमने कर दिया ग्रीन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब जब आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिख दिया तो ये जो कलर है ये क्या हो जाएगा, सब पर ही अप्लाई हो जाएगा। हर एक टैग पर क्या हो जाएगा, सब पर ये कलर हो जाएगा। हाँ, अगर आपने किसी के लिए अलग से कोई कलर बताया है, जैसे आपने क्लास में बता दिया या आपने आईडी में बता दिया या टैग में कोई आपने कलर अलग से बता रखा है, तो अप्लाई नहीं होगा। किसी के लिए अगर नहीं बताया है तो क्या हो जाएगा, सब पर कलर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आता है आपका ग्रुप सेलेक्टर। मान लो आपने H1 लिखा, एक पैरा लिखा, और यहाँ पर आपने सिंपल सा एक मान लो स्पैन टैग ले लिया। ठीक, अब आप चाहते क्या हो, हेडिंग पर भी सेम कलर हो जाए, पैराग्राफ पर भी सेम हो जाए, स्पैन पर भी सेम हो जाए, तीनों में सेम कलर चाहते हो। तो अगर इसके CSS लिखोगे तो क्या करोगे, पहले H1 के लिए आपने CSS लिखी, फिर पैराग्राफ के लिए आपने CSS लिखी, स्पैन के लिए भी आपने क्या कर लिया, CSS। अब यहाँ पर देखो 3 बार लिखना पड़ा कि नहीं, लिखना पड़ा कि नहीं, 3 बार इस कोड को लिखना पड़ा आपको। तो अब करना क्या है, कोई ऐसा तरीका हो कि भाई एक बार में ही सारा काम हो जाए, तो आप करोगे क्या, सिंपल से यहाँ पर लिखोगे H1 लिख दिया। फिर आपको बनाना है अब ग्रुप, क्या बनाना है, ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए क्या करो, सिंपल सा लगा दो कॉमा, इसके बाद आपने बता दिया पैरा, फिर स्पैन भी चाहिए तो फिर से लगा दिया कॉमा, और क्या कर दिया, स्पैन। और इसके अंदर आपने क्या दे दी, सबसे पहले दे दी कोई भी प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू। अब इसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा होगा प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या हो जाएगा, हेडिंग पर भी अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो जाएगा, और स्पैन पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था ग्रुप सेलेक्टर। और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक बचा है हमारा स्पेसिफिक सेलेक्टर। हालांकि इसको कैटेगरी में
कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो उसका मेन काम है वो क्या, वो इन्हीं सब सेलेक्टर से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे टैग जितने भी हैं हमारे सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी, यूनिवर्सल, ग्रुप और स्पेसिफिक, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। चलो जी, ये वाले को हमने कर दिया कमेंट। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दो, कमेंट हो जाएगा। ये हमारा लगा हुआ है। ठीक, और मान लो हमने इसको क्या कर दिया, इसको भी हमने कर दिया कमेंट। पहले हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए क्या है, एस्ट्रिक का साइन है, यहाँ पर हमने लिख दिया देखो क्या, कलर, और कलर में हमने दे दिया मान लो ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब अगर यहाँ पर हम पैराग्राफ भी लिखते और उसमें भी सिंपल सा हाई लिख दिया, देखो क्या हो गया, पैराग्राफ पर भी क्या हुआ, सेम कलर आया। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, उसके अंदर जो भी काम करोगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। अगर अलग से उसके लिए CSS नहीं लिखी है, जैसे इस H1 को हमने उठाया और इसके नीचे कर दिया पेस्ट और इसको हमने कर दिया अनकमेंट, तो हमने फिर से दिवा दिया कंट्रोल प्लस स्लैश, कलर क्या हो गया, येलो। क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए बता दिया कि हमको क्या चाहिए, कलर चाहिए येलो। स्पेसिफिक हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि H1 के लिए कलर यही वाला चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अब मान लो हमने क्या कर दिया, एक H1 यहाँ पे फिर से ले लिया और हमने मान लो लिख दिया यहाँ पर हेलो 2। अब देखो दोनों में कलर क्या हो गया, येलो हो गया ना, तो दिक्कत है कि नहीं। हमें मान लो दूसरे वाले पे ये काम नहीं करना था, तो क्या करोगे, दूसरे वाले पे जाओ, क्या लगा दो, क्लास। क्लास में मान लो हमने क्या दे दिया, क्लास दे दिया हेडिंग 2। इस क्लास को हमने करा कॉपी, कंट्रोल C, और क्योंकि क्लास है तो क्या लगाओगे, पहले डॉट, उसके बाद उसकी क्लास का नाम, और इसके अंदर हमने कलर क्या दे दिया, हमने दे दिया रेड। कलर क्या हो गया, रेड। समझ में आया। इसके बाद अगर माई चांद मान लो हमने इसी के आगे दूसरी क्लास लगा दी, हमने क्या दिया, हमने दे दिया यहाँ पर ID BG हेड, यानी हम हेडिंग में क्या देने वाले, बैकग्राउंड देने वाले। तो हम यहाँ पर गए और सिंपल सा हमने यहाँ पर लिख दिया, एक सेकेंड, क्लास का नाम क्या, क्लास का नाम लिखा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, मान लो ब्लैक। तो देखो दो क्लास लगाई कि नहीं लगाई, एक क्लास ये, दूसरी क्लास ये वाली। समझ में आया। तो क्लास कैन बी मल्टीपल, बट यहां पर अगर हम लिख देते क्या, हमने लिख दिया ID, देखो चला क्या, नहीं, तो हमने क्या करा, इसको हटाया। ठीक, ओके, हाँ एक सेकंड, ID के लिए अब हैश लगाना पड़ेगा हम लोग को। हमने लिखा यहाँ पर हैश हेडिंग 2, यहाँ पर सिंपल सा हमने कलर दे दिया क्या, कलर क्या हो गया, ब्लू। हालांकि अगर आप ID यहाँ पर दूसरा यूज करके लगाओगे तो हो सकता है चल जाए बाई चांस, मगर वो सही अप्रोच नहीं है। क्यों, क्योंकि जब जावा स्क्रिप्ट में आप काम करोगे तो हर टैग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग ID लेनी पड़ेगी। ठीक, मान लो फिर हमने ले लिया स्पैन टैग, और स्पैन के अंदर मान लो लिख दिया I am स्पैन, है ना, कंट्रोल S। अब देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सब पर अप्लाई हो गया। अब हमें करना क्या है, मान लो हमें H1 और पैराग्राफ सब पर सेम कलर चाहिए था। ठीक, तो क्या करोगे, अब बना लोगे ग्रुप। तो क्या लिखा आपने, H1 लिख दिया, फिर पैरा लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया, स्पैन, और इसमें आपने मान लो कलर डाल दिया येलो ग्रीन। देखो आपके हेडिंग पर कलर हुआ, पैराग्राफ पर भी हुआ और स्पैन पर भी हुआ। अब अगर अलग अलग लिखते तो क्या होता, बार बार लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता आपको। ठीक, क्लियर है। कौन कौन से हो गए, पहला हो गया आपका टैग सेलेक्टर, फिर क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और ग्रुप। और ग्रुप के पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा था हमने, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब बारी किसकी आती है, बारी आती है आपकी स्पेसिफिक सेलेक्टर की। मान लो आपने क्या करा, आपने ले लिया एक डिव सिंपल सा, इसके अंदर एक आपने H2 ले लिया, सिंपल सा आपने वहाँ पर लिखा है, एक और डिव ले लिया आपने, और यहाँ पर आपने क्या दे दिया, आपने फिर से H2 लिया और यहाँ पर लिख दिया हेलो। अब देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा तो क्या हुआ, सब पर अप्लाई हो रहा सेम कलर, है ना। आपको करना क्या, आपको दूसरे वाले पे या पहले वाले के H2 पर कलर अलग रखना है कुछ। तो आपने क्या करा, जिस पर भी काम करना है उसके अंदर चले गए, या तो क्लास लगा दो या ID लगा दो। हमने क्या दे दिया, क्लास दे दिया, क्लास का नाम रखा मान लो div2। और यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्लास का नाम, तो यानी डॉट div2, इसको कर लिया ओपन, और इसके आगे आप क्या करोगे, यहीं पर इसके आगे आपने लगाया स्पेस और अपने टैग का नाम। ठीक, अब इसके अंदर आपने क्या दिया, आपने दे दिया कलर div2 का हेडिंग का कलर कैसा हो गया, रेड। मतलब जो आपने लिखा है इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे div के अंदर के हेडिंग 2 का कलर रेड करो, बाकी किसी का कलर रेड मत करो।
समझ में आया? नहीं आया? मतलब आपने स्पेसिफिक बता दिया कि भाई इस वाले H2 पर ही कलर चेंज करना है। मान लो अगर यहाँ पर क्या होता, डिव के अंदर क्लास ना देते, सिंपल डिव ले लेते तो क्या होता, दोनों का कलर रेड हो जाता ना। तो आपने क्या करा, स्पेसिफिक बता दिया कि दूसरे वाले डिव के H2 पर ही काम करना है, किसी और पर काम नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक सेलेक्टर, और इसको हमने करा कॉपी। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका ग्रुप सेलेक्टर। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आईडी सेलेक्टर। फिर आपका क्या है, ये लगा हुआ है आपका क्लास सेलेक्टर, यहाँ पे हमने लिख दिया। और सबसे ऊपर ये हमारा क्या है, ये है हमारा टैग सेलेक्टर। और ये हमारा लगा हुआ है क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक, यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसके अंदर जो भी लिखोगे क्या होगा, सब पर अप्लाई होगा। फिर टैग सेलेक्टर केवल टैग पर अप्लाई होगा। क्लास सेलेक्टर केवल क्लास पर, जहाँ जहाँ सेम क्लास होगी। उसके बाद आईडी सेलेक्टर आईडी पर अप्लाई। ग्रुप सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा क्या, इसके अंदर जो भी काम करोगे सारे के सारे ग्रुप पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक सेलेक्टर, किसी को अलग, अगर आपको क्या करना, अलग बताना है कि भाई हमको सिर्फ यही काम करना है, इस पर ही करना है, किसी दूसरे पर नहीं करना है, तो आप क्या बोलोगे, उसको डाल दोगे स्पेसिफिक सेलेक्टर के अंदर। क्लियर है? तो आज वाले में ओवरऑल हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, हमने बेसिक सा इंट्रो देख लिया सीएसएस का, सीएसएस को अप्लाई कैसे करोगे ये देख लिया, सेलेक्टर क्या होते हैं ये देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर में देखा कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं हमारे, और एक एक करके हमने देखा कि इनलाइन सीएसएस कैसे लिखोगे, इंटरनल सीएसएस कैसे लिखोगे, और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखोगे। ठीक, हालांकि ये ध्यान रखना एक्सटर्नल पर ही आप ज़्यादा फोकस करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अलग से फाइल आप बना लो सीएसएस की और क्या कर लोगे, अपनी HTML पर लिंक कर लोगे। क्लियर है? एक्सटर्नल पर ही अपन लोग क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। और हाँ, प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब जो बाद में लिखोगे उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इनलाइन सबसे लास्ट में लिखा जाएगा ना, तो इनलाइन की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? आज वाले में हम क्या करते हैं, आज वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियोस में हम सीएसएस की सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपना कंप्लीट जीरो से लेकर एडवांस तक जितना भी सीएसएस हम सब पढ़ेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।